So I was kind of like the gunda of the mohalla, and I grew up in a divorced household. I don't want कि कल को मेरी भी डिवोर्स हो. मुझे लगता था कि माँ का मतलब है कमजोर. अच्छा, ये मुझे बच्चा होने के बाद एहसास हुआ कि माँ का मतलब मजबूती भी है, हिम्मत भी है, हौसला, so many different things. खुद इतनी नॉइजी चीज फेंक दूंगी तो फिर सिर्फ मैं नॉइजी रह जाऊंगी. चीजें नॉइजी ठीक है. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनम जंग. ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ हम माँओं की कहानियों, उनकी हिम्मत, उनके जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे. द आइडिया इज़ टू क्रिएट अ सेफ स्पेस सो वी ऑल कैन शेयर आवर एक्सपीरियंसेस और हम इन एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकें. वेलकम टू द मदरहुड पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू. मजबूत सोच, मजबूत तुम. और आज की मेरी गेस्ट एक बेहतरीन एक्टर, अ कैप्टिवेटिंग टीवी होस्ट एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग माँ. आई हैव विथ मी जुगन काजिम. वेलकम टू द मदरहुड पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. और मुझे कौन बुला रहा है मजबूत माँ, जो खुद एक बाहिम्मत और मजबूत ब्रिलियंट रोल मॉडल फॉर सो मेनी यंग पीपल. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. इट्स सच एन ऑनर. आई एम सो ग्लैड यू हियर विद अस. यू नो, बीइंग अ वुमन, ठीक है, एंड देन माँ बनना, वो जो मोमेंट होता है ना जब आप एक औरत से माँ का जो ट्रांजिशन होता है, कितना मैजिकल मोमेंट होता है. सबसे पहले जब अपनी औलाद को देखता है इंसान, समझ नहीं आता क्या मोमेंट था जुगन के लिए. झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बच्चों का बिल्कुल शौक़ नहीं था. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा एक ही बात कहती थी कि मैंने बच्चे नहीं पैदा करने. एंड द रीज़न फॉर दैट वाज बिकॉज मुझे लगता था कि माँ का मतलब है कमज़ोर. अच्छा, ये मुझे बच्चा होने के बाद एहसास हुआ कि माँ का मतलब मजबूती भी है, हिम्मत भी है, हौसला, so many different things, right? तो when I was pregnant with Hamza, वो कभी पेट में जब, वैसे तो I tried not to think about it क्योंकि I was in a very complicated situation. उस वक्त मैं I was in a abusive marriage, तो already मैं बहुत ज़्यादा upset और disturbed थी. ऊपर से ये खौफ कि ये एक चीज़ है जो मेरे अंदर है और ये कभी कभी हिलती भी है और ये एक तो लगे कि जैसे मेरे अंदर एक एलियन पल रहा है. दूसरी बात, मैं इतनी आइसोलेटेड थी कि कोई मुझे ना समझाने वाला ना बताने वाला, तो डर भी था. हमजा जब पैदा हुआ और जब मेरी गोद में आया तो उस वक्त जो सेंटिमेंट्स थे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. एक्चुअली जो लोग कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि सब कुछ भूल गया. भूला एक्चुअली भूला. 2 लम्हे के लिए मैं ये भी भूल गई कि मैं किस सिचुएशन में रह रही हूँ और मेरे सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्योंकि वो बड़ी ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी. उसके बाद से मेरी थॉट प्रोसेस भी चेंज हुई और बहुत सी और चीज़ें हुई. विद इन अ फ्यू मंथ्स आई रियलाइज़ कि यार माँ कमज़ोर नहीं होती है, माँ बहुत मजबूत होती है. माँ में बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, बड़े हौसले की ज़रूरत है, जैसे आपने कहा. एंड उधर से फिर मेरी जर्नी ऑफ मदरहुड शुरू हुई. जुगन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सी बातों में ये बात भी नज़र आई थी और ये बात भी हमने नोटिस की, दैट यू सेड दैट बिफोर बिकमिंग अ मदर, उससे पहले ही आपने माँ का रोल अदा कर चुकी थी. बहन भाइयों का वो क्या सिलसिला था? वेल एक्चुअली आई विल बी ऑनेस्ट, मेरी बड़ी बहन वाज लाइक अ मदर फिगर टू अस, इवन दो आपा सिर्फ 2 साल बड़ी हैं. मेरा भाई मेरे से 13 महीने छोटा है, तो हम बहुत क्लोज थे इन द सेंस दैट 24 घंटे एक दूसरे को चिपके होते थे. सो आई वाज काइंड ऑफ लाइक द gunda of the mohalla, and Asad used to sort of like we were always together. Not so much motherhood, but and to be honest, mother का रोल ज़्यादा आपा ने अदा किया. अच्छा, सो व्हाट वाज द नीड? क्यों ज़रूरत पड़ी? ऐसा लगता है कि सिचुएशन ऐसी हो गई थी जहाँ आपस में बहन भाइयों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ा. My parents, मामा is bipolar, and उसके अलावा कुछ और भी उनके mental health के issues हैं, which she's worked on and struggled with her whole life. But जब वो उस वक्त जब हम छोटे थे, तो मैं अपना वक्त सोचती हूँ हमजा वाला, तो बहुत एम्पैथी और बहुत अब अंडरस्टैंडिंग आई है. उस वक्त उतने हार्मोनल चेंजेस के साथ जब मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो तो फिर वो ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है. एंड आई एम श्योर मामा पोस्टमार्टम डिप्रेशन से भी गुजरी थी, हम तीनों बच्चों के बाद. एंड देन जब मैं 9 साल की थी तो दे गॉट डिवोर्स्ड. बट 1 साल की उम्र के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को साथ रहते हुए नहीं देखा. सो डिड दैट अफेक्ट यू इन एनी वे? कहीं से लगा कि मुझे यू नो एक होता है ना कि एक आइडियल घर होता है जहाँ माँ भी है और बाप भी है और बच्चे भी और सब एक साथ, जो हमने देखा है. इट्स नॉट लाइक सिंगल पेरेंटिंग नहीं होती है. लेकिन सनम अब तो दुनिया ही ब्लेंडेड फैमिली की हो गई है. एंड उस वक्त भी अगर मामा डिवोर्स थी तो मैं वाहिद बच्ची नहीं थी अपनी क्लास में जो डिवोर्स फैमिली से थी. देयर वर अदर वुमेन ऑल्सो जो या सेपरेटेड थी और बता नहीं रही थी. बहुत से लोग तो उस वक्त स्कूलों में जब दाखिला करते थे तो बताते ही नहीं थे अच्छा कि डिवोर्स हुई भी है या सेपरेटेड है, क्योंकि स्कूल वाले नहीं सर्टन स्कूल्स में दाखिला करते थे कि यार ये फिर फीसें कैसे देंगे,
ये चीज़ें कैसे करेंगे. सो बड़े उस वक्त मसाइल होते थे. जुगन, कमिंग बैक टू दिस, क्या इमोशनली कुछ अफेक्ट किया या फिर सिचुएशन? जान, जो मैंने फिर एक अब्यूसिव मैरिज 1.5 साल भुगती, वो क्यों भुगती? क्योंकि मुझे ये था कि आई ग्रू अप इन अ डिवोर्स्ड हाउस होल्ड. I didn't आई want डोंट that. वांट कि कल को मेरी भी डिवोर्स हो. तो लोग कहते हैं ना कि उस वक्त तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं हुआ था. मुझे डिवोर्स का ठप्पा नहीं चाहिए था. अच्छा. Actually, when I had left my ex-husband, I found out I was pregnant after that. सो वो जो डिसीजन लिया एंड यू स्टूड बाय, जब पता चला कि हमजा है, नहीं, and उस you वक्त तो बहुत expected- से लोगों ने ये भी सजेस्ट कि किया go back. नहीं, नहीं. मुझे ये भी सजेस्ट किया गया कि गेट रिड ऑफ द बेबी. उस वक्त वो भी मेरे लिए एक औलाद होते हुए परेशान हो रहे थे ना. माय पॉइंट हमेशा, जब मैं छोटी सी भी थी तो मेरी एक ही चीज़ होती थी कि यार अगर कोई फैसला लिया है उसके जो Stick by it. कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हाँ. तो उनके साथ भी तो जीना सीखना है ना. जुगन, ऑल्सो एक और चीज़ मैं कहूँगी कि अल्लाह ने औरत को इस तरह बनाया है कि व्हेन यू एक्सपेक्ट, और आपके पेट में एक माशाल्लाह एक बच्चा पल रहा होता है, एक नेचुरली फीलिंग आती है. मैं आई एम अ मदर ऑफ 2, ठीक है, इट जस्ट हैपेंस. आई डोंट नो, आपको मोहब्बत हो जाती है. डिड यू फील दैट? सनम, हर बंदे को नहीं होती. Really? और ये तो अब साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आफ्टर दे बच्चे के साथ 2-3 महीने गुजारे तो फिर आपकी एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है. बट आई थिंक वो अल्लाह मियाँ ने सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट की कि मेरा हमज़ा के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक बॉन्ड बना. वो मेरा साथी था, मैं उसकी केयर गिवर थी. और जैसे अभी मैं आपको क्या बात करी थी कि अब हमज़ा कॉलेज चला गया और अल्लाह की कसम मुझे लगता है मेरा बेस्ट फ्रेंड चला गया. मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गया. इट्स बिन अ ईयर एंड इट्स हार्ड बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मुझे अपने बच्चे के बगैर सांस नहीं आता. और मुझे वो कहता है कभी कभी कि यू डोंट इवन कॉल एवरी डे. मैं जान के नहीं करती. हाँ, एक बच्चे को आपने पाला है अपने साथ, तो वो जो बेस्ट पहला बच्चा एकदम वो ज़्यादा स्पेशल होता है. एंड यू नो, So- हर बच्चा अपनी एक जगह बना लेता है. बिल्कुल. एंड आज मुझे, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि बिकॉज आई हैड 2 मिसकैरेजेस एज वेल, और अगर वो बेबीज आ जाते दुनिया में तो आज मेरे 7 बच्चे होते. 2 मेरे बोनस बच्चे और 5 ये. सो अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हें बेटी चाहिए थी, अल्लाह ने तुम्हें बेटी तो दे दी, लेकिन वो 2 भी तो थे ना. मदरहुड इज आपको बहुत मजबूत भी बनाती है, लेकिन पहले आपको तोड़ के मजबूत बनाती है. सो जुगन, ये जो 2 मिसकैरेजेस हुए थे, ये हमजा के बाद और नूर के हसन के हमजा तो बीच 2 माह में, का था ना, मेरी हाँ, सेपरेशन हो गई. हाँ. उसके बाद फिर फैसल से मुलाकात हुई व्हेन हमजा वाज 6. हमारी शादी हुई आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ मीटिंग. और वो भी 6 मंथ्स इसलिए लिए क्योंकि मिलाया तो हमें इसी नीयत से गया था बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स कि भाई ही इज़ डिवोर्स्ड, ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, शी. बिकॉज मुझे बार बार जब ऑप्शंस दिखाए जाते थे, बताए जाते थे सिंगल लड़कों के, तो वो मेरे लिए वायबल ऑप्शन इसलिए नहीं था. मैंने कहा देखें, आई एम अ सिंगल मॉम विद अ चाइल्ड. मुझसे जो शादी करेगा वो मुझसे और हमजा से करेगा. मैं अकेली नहीं हूँ, ऑफ कोर्स. मैं अकेली नहीं हूँ. अब अगर किसी इंसान की कभी शादी नहीं हुई, कभी उसका बच्चा नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा मेरे डायनामिक्स को. एंड आई डिडंट वांट एनी सिचुएशन जहाँ पे हमजा किसी प्रॉब्लम या किसी इशू में आए. You didn't want to compromise on I Hamza didn't at want all. to compromise at all. Which is why I kept saying कि I'm not gonna get married, I'm not gonna get married. खैर उनसे मुलाकात हुई, साल बाद शादी. उसके कोई प्लान नहीं था अगेन बच्चे का. Obviously, being married and I was expecting. और जब पता चला तो उस वक्त बड़ी एक्साइटमेंट हुई. क्यों? There's gonna be another baby. There's gonna be a 4th baby now because दानिया एंड कमाल, my bonus babies. Okay, so ये हम तमाम देखने वालों को भी बताते हैं कि so फैसल already has 2 kids, right? दानिया एंड कमाल. ठीक. So then what happened? पता चला. So पता चला, I was very excited, but unfortunately that pregnancy, वो 4th month के end में I had a miscarriage. They had to do a DNC because मेरा blood group negative है, मेरे husband का positive है, तो इस वजह से you have to be very very mindful. वो खून मिक्स हो जाता है. वी डिडंट नो ना बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, नेगेटिव का है, तो दैट वुड हैव बीन डेंजरस फॉर मी. वो फिर सारी प्रोसेस हुई बिकॉज द बेबी वाज गॉन, द हार्ट बीट वाज गॉन, एवरीथिंग वाज ओवर. और वो एक दिन पहले ही कुछ बहुत ही डामाडोल सिचुएशन थी. एंड शी सेड वी कांट स्टॉप दिस जान. कुछ नहीं हो सकता. सो वो हुआ. उसी के बाद दैन कुछ और ऐसे मामलात हुए. बेसिकली उनको हार्ट का इशू हुआ. उसके कुछ हफ्तों के बाद ही गॉट अ स्टेंट इन हिज हार्ट. दैट वाज अ वेरी वेरी बहुत मुश्किल वक्त था वो Rough ज़िंदगी में. phase. And it's not easy वक्त लगता है to get over it. Even up till now. उसके बाद हमजा को कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए ही नीडेड सर्जरी, और वो बहुत एक डेंजरस चीज़ थी. अल्लाह का शुक्र है वो टाइम भी निकल गया. ये सारा कुछ 6 महीने के पीरियड में हुआ. और उसके बाद देन आई रियलाइज दैट यू नो आई वुड लाइक टू हैव मोर चिल्ड्रन. फैसल और मैंने बात की एंड देन आई वाज यू नो देन हमजा हसन केम अलॉन्ग. हसन के बाद फिर एक मिसकैरेज हुई.
उसके बाद फिर नूर पैदा हुई। जुगन, at a very early age and then single mother just at the age of 25 में, तो was it a difficult time for you? किस तरह, क्या कोई support system था उस वक्त? यार वुड यू बिलीव दैट मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम वाज द मीडिया। Really, how? हुआ ये कि आई वाज अ सिंगल मॉम, मैं कराची से जब लाहौर शिफ्ट हुई हूँ तो सुल्ताना सिद्दीकी आपा की मेरे से फ़ोन पे बात हुई किसी काम से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा तुम प्लेस क्यों नहीं करती। मैं कहा मैं कैसे करूँ, मेरा एक बच्चा है, मैं उसको दूध पिलाती हूँ एंड ही इज़ कम्प्लीटली ब्रेस्ट फेड, तो मैं किस तरह मैनेज करूँगी। कहती है तुम्हें कमरा चाहिए होगा ना, तुम्हारे साथ कोई होती हैं साथ संभालने वाली। मैंने कहा जी एक अम्मा है, वो साथ होती है, जैसे अगर मैंने नहाना है या कुछ करना है तो कहती है ले आओ, कहना रहना भी मेरे घर। No, really. तो सुल्ताना आपा की मैं बहुत इज़्ज़त और बहुत रिस्पेक्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि उन्होंने एक मीडिया के बंदे होते हुए मेरी सपोर्ट नहीं की, उन्होंने एक माँ होते हुए उन्होंने मुझे कहा तुम मेरी बेटी हो। एंड शी इज़ द वन हु टॉट मी हाउ टू वर्क एज अ सिंगल पेरेंट इन द इंडस्ट्री। और सेट पे आता था हमजा, हाँ अलहदा उन्होंने मुझे कमरा देना, उसमें मैं उसको हमजा को फीड भी करा देती थी और वो सो रहा होता था। छोटे बच्चे आपको पता है सोते ज़्यादा है, 2 माह के बच्चे टिल एटलीस्ट 6 मंथ्स, तो वो तो 4 महीने में मैंने 3 प्लेस भी कर लिए एंड एक सिलसिला काम का वापस शुरू तो हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि फैमिली से यू रेज्ड हमजा ऑल बाय योरसेल्फ, लुक आई कांट से दैट आइदर, हाँ। क्योंकि मामा का प्यार उनकी रिगार्ड, बट मामा अगेन विद देयर ओन मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या करती, आपा इस्लामाबाद बेस्ड थी, मैं लाहौर शिफ्ट हो गई थी, सो मैंने जगह भी अलहदा ली, मैं अकेली रही। अक्सर लोग कहते थे कि पागल हो गई है, अकेली औरत बच्चे के साथ रह रही है। उस ज़माने में कौन रहता था, हमजा 19, सो 19 ईयर्स अगो एक अकेली औरत लाहौर शहर में रह रही है। कराची में तो फिर भी थोड़ा बहुत अपार्टमेंट्स और इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट उस वक्त क्रिएट हो रहा था, लाहौर में तो बिल्कुल ही वो नहीं था। सो आए उस पर भी मामा ने कहा कि ये क्या बकवास। मैंने कहा मामा मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बच्चे को कल को कोई भी कहे कि तुम्हें तुम्हारी नानी ने पाला है, जिस तरह हमें सब ने कहा ग्रोइंग अप, क्योंकि माई मदर वाज अ सिंगल मॉम, तो सब कहते थे नानी ने पाला, इनको मामू ने पाला। आई लव दोज पीपल, नानों को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मेरी माँ ही थी, वो भी माँ थी, मामा भी माँ थी, उन्होंने पाला मुझे। मेरे मामूज देयर फिनोमिनल पीपल, लेकिन आई डिडंट वांट माय किड ग्रोइंग अप विद दैट थिंग। सो एज अ रिज़ल्ट मैंने अपने बेटे को अकेले पाला और फैमिली की सपोर्ट थी, मैंने ट्रैवल करना था, कुछ कर मेरा भाई आता था, मेरी बहन आके रहते थे। सो व्हेन यू नीडेड इन टाइम तो मेरे मदर, दोस्तों ने बहुत सपोर्ट की। अच्छा, और पता है एक तरह से सिंगल पेरेंटिंग आसान इस लिहाज से है, मैं इनकरेज नहीं कर रही सिंगल पेरेंटिंग, बट क्योंकि बहुत से जो मामलात होते हैं, व्हेन यू आर मैरिड, ससुराल भी होता है, हस्बैंड भी होता है, 1000 और चीज़ें आपने देखनी होती हैं एज अ वुमन, तो वो क्योंकि चीज़ें नहीं थी तो मैं बच्चे और काम पे टोटल फोकस कर सकती थी। सो नाउ सिंगल मदरहुड, हमजा को पा लिया, काम भी साथ साथ किया, अब एक लेटर स्टेज पे व्हेन यू गॉट कंफर्टेबल कि ठीक है हमजा वाज 6, अब मैं 6 का हो गया, कंफर्टेबल हो गई, कि शादी के बारे में जब सोचा, didn't think हाउ of- डिफिकल्ट वाज इट सोचना, गेटिंग इनटू इट, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग कितना मुश्किल था ये बात हमजा से करना या फिर उसको कन्विंस करना। देखो 6 साल का बच्चा इतना मुश्किल नहीं होता कन्विंस करना। दूसरी बात, देयर वाज नो फादर टू स्पीक ऑफ इन हिज लाइफ ना। हमजा की तो सिंस ही इज बीन 2 मंथ्स ओल्ड अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ तो ना कोई इंटरेक्शन था ना व्हाटएवर, तो उसने पेरेंट एक ही देखा था, मैं। सो हमजा को उस तरह से कमी नहीं थी, लेकिन एक नया शख्स आपकी माँ के साथ एक एक्सेप्ट करना एज अ फादर फिगर, उसमें बच्चे बहुत प्यारे भोले होते हैं, लेकिन एक हमजा वाज ऑसम, He accepted instantly. बिकॉज मेरा जब आप सोचे कि जब मेरी फैसल से मुलाकातें शुरू हुई तो हमजा की भी उसी टाइम पे हुई। अच्छा, हमजा वाज कॉन्स्टेंटली विथ मी। ओके, सो उसका बेनिफिट ये हुआ कि मैंने आई ऑलरेडी न्यू दैट ही वाज अ फादर एंड ही हैड 2 चिल्ड्रन, बट उनको मैंने उनके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखा था। मैं कैसे एतबार कर लूँ, मुझे क्या पता कि तलाक क्यों हुई और क्या हुई। देखिए मर्द एक बात करते हैं, असल कहानी कभी कभी कुछ और होती है, सकती है। आई एम नॉट गोइंग टू बीइंग अ वुमन बिलीव जस्ट अ मैन साइड ऑफ द स्टोरी। तो इट्स नॉट लाइक आई कॉल्ड अप आयदा और स्पोक टू व्हाटएवर इज एक्स वाई, बट अपने इर्द गिर्द से जो बात समझ आई एंड देन आई गेज्ड हिम फॉर 6 मंथ्स। उन 6 महीनों के बाद एंड उन्होंने मुझे भी गेज किया यार, उन्होंने भी शादी करनी थी। इट्स नॉट, आई मीन ये जो हम कहते हैं ना औरतों को देख के कर, बंदे को भी देख के करनी चाहिए। बिल्कुल, आगे पागल बैठा हो, यू नो 100 मसाइल होते हैं। आई टोल्ड हिम कि देखो आई एम ऑल्सो बाइपोलर, आई हैव जनरलाइज एंग्जाइटी, मेरे ये चीज़ें हैं, आई वर्क विद देम। कभी कभी मुझे गुस्सा बहुत चढ़ जाता है, रेज के इश्यूज़ भी होते हैं, मुझे PTSD है। आई वॉज वेरी स्ट्रेट अप विद फैसल। हाँ, मैंने कहा देखिए ये मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे भी। देखो हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं वो 100% ऑनेस्ट हो, हाँ, लेकिन जब हम नहीं आप होते। ऑनेस्ट, देखिए एक मजबूत औरत होने का मतलब ये है कि आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करें और लोगों के साथ
और स्पेशली जब आप एक शादी जैसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर। जी मैं तो शादी के बाद काम नहीं करूँगी, मैं ये भी नहीं करूँगी, वो भी नहीं करूँगी, फिर शादी के बाद जब आप ये सारी बातें करते हैं तो अगले का भी मीटर घूमता है। देखो बात जो आपने करनी है वो सीधी करें। देयर आर सम मैन इन द वर्ल्ड हु डोंट वांट टू मैरी अ वुमन जो काम करती है। अब वो गलत है कि सही, वो एक मुख्तलिफ बात है, बट अब एक वर्किंग वुमन ऐसे बंदे से शादी करेगी और उस वक्त शादी करने के लिए कहेगी कि मैं काम नहीं करूँगी और फिर बाद में करेगी, तो वो फिर गलत बयानी है। अगले बंदे की सोच चाहे गलत हो कि तुमने काम नहीं करना, but then you're making a choice to be with someone who already is going to give you a tough time. Did you have that conversation with Faisal? क्या काम के बारे में बात हुई? मैंने कहा देखें आई वर्क इन द मीडिया, आई हैव क्रेजी टाइमिंग, समटाइम्स हमारी शूट ही रात के 10 बजे शुरू होती है और सुबह 4 बजे ख़त्म होती है या 5 बजे या 6 बजे। सो ये मेरी ज़िंदगी है। हमज़ा मेरे साथ अक्सर काम पे जाता है, तो देयर विल बी टाइम्स व्हेन 4-4 दिन के लिए हमज़ा और मैं नहीं घर आएंगे क्योंकि हम कराची में होंगे या इस्लामाबाद में होंगे या व्हाटएवर। सो ये सिचुएशन है। तो ही सॉ माई लाइफ, आई सॉ हिज लाइफ एंड देन वी गॉट मैरिड। और हमज़ा ने बहुत आसानी से एक्सेप्ट किया। जुगन, आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, बट एक दफ़ा जब शादी हो जाती है एंड देन इट डजंट गो वेल और फिर आपकी डिवोर्स हो जाती है, तो कभी कभार एक फियर बैठ जाता है कि क्या ये सक्सेसफुल होगी इफ़ आई एम गोइंग टू। पहले तो डर भी लगता है कुछ लोगों के, नहीं शुड वी गो हेड विद सेकंड मैरिज। कभी ऐसा हुआ खौफ, डर के क्या कहेंगे लोग? आई ऑलरेडी नहीं करना चाह रही थी शादी, तो सच्ची बात है। लाइक आई टोल्ड फैसल, ऐसे देखें 1000 ताल्लुक ऐसे होते हैं जो बड़े प्यार के अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। शादी अभी फ़ौरन क्यों? बट देन आई रियलाइज़ के लोग बहुत बातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ये चीज़ एक घूमनी शुरू हो गई थी, फैलनी शुरू हो गई थी मीडिया में भी। एंड व्हेन ही सेड कि लेट्स गेट मैरिड, पेरेंट्स भी मिल ली हैं, सारा कुछ हो गया है, एंड ऑनेस्टली एट दैट एज एंड एट दैट स्टेज मंगनी करके बैठ जाना वो समझ नहीं आ रही थी। सो कर ली, बट हाँ बहुत फेयर था कि अब ये भी वर्कआउट नहीं किया तो अब मैं अपने बेटे को क्या जस्टिफाई करूँगी कि पहला वाला प्यो तो हुन ए वाला प्यो भी तो कोई भी प्यो नहीं, तो तुम वट एवर इट इज़। इफ़ मेरा ताल्लुक नहीं वर्कआउट किया, बट फैसल इज़ अ फिनोमिनल फादर टू हमज़ा, ही इज़ अ फिनोमिनल फादर टू ऑल हिज चिल्ड्रन। बहुत अच्छा बाप, बहुत अच्छा, देखो बहुत अच्छा इंसान, देयरफॉर बहुत अच्छा बाप। बिल्कुल। सो नाउ टॉकिंग अबाउट बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा बाप, बहुत अच्छा शौहर, नाउ एक डायनामिक्स चेंज हो गया, अभी ब्लेंडेड फैमिली आ गई, राइट? सो यू हैव योर चिल्ड्रन एंड देन फैसल के भी अपने बच्चे हैं माशाल्लाह। सो वो एक साथ को एग्जिस्ट करना मुश्किल, आसान, किस तरह? मैं शुरू में बहुत मुश्किल था सनम, और उस वक्त मैं बात नहीं करती थी, और मैं अगर कोई पूछता भी था वो हाउस को, मैं कहती हूँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सच्ची बात है कि द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, और बच्चे भी मानते हैं अब तो, कि उनको एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, बिकॉज देखो दे वर इन देयर टीन्स, बड़े बच्चे, उनके पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी थी और 3 साल हो गए थे, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड आप सोचते हैं कि मे बी एट सम पॉइंट शायद कुछ दे डिडंट वांट टू गेट बैक टुगेदर, बट द किड्स, आप नहीं ज़बरदस्ती। आई थिंक कमाल वाज 11 एंड दानिया वाज 14 एट दैट टाइम। सो टीन्स में वैसे ही बहुत वो होता है, तो बहुत टफ टाइम शुरू में, फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, अप्स आए डाउन्स आए। आफ्टर दैट one day I just sat down with them and I said, guys, I don't want to be your mother because आपकी माँ है। Now you're talking to kids who are 11 and 14. No, 14. अब कुछ साल गुजर गए, 3-4 साल, क्योंकि वो सिचुएशन सेट ही नहीं हो पा रही थी। मसला ये था कि फैसल वाज ट्राइंग टू डील विद इट और मुझे हैंडल नहीं करने दिया जा रहा था, तो मैं सिर्फ रिसीविंग एंड पे थी। हाँ। फिर then I made an effort to have a relationship with Aida, which we have a great relationship, his ex-wife and I. Aida is awesome. She's like a friend, she's like a big sister, I love her. We get along really well. बच्चों के साथ भी एक डायनामिक क्रिएट किया। देखो, you can't marry a man who has children and not make an effort with his children. अगर वो अपने बच्चों का नहीं है तो यार वो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल। और अगर उनका और उनकी एक्स वाइफ की नहीं बनती तो कोई तो ब्रिज होना चाहिए ना। कल को शादियाँ होंगी, ग्रेजुएशन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन हुई, दानिया की हुई, वी वर देयर टुगेदर तीनों, फैसल, आयदा, मैं, और मैं उनकी माँ बनने की कोशिश नहीं करती। आई एम एन ओल्डर पर्सन इन देयर लाइफ हु इज़ लाइक अ फ्रेंड एंड समवन दे कैन टर्न टू, हु विल हैंडल वट एवर पेरेंटिंग ड्यूटीज़ जो मेरे पे आएंगी, लेकिन वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू मैं नहीं बोलती, क्योंकि वो मेरा राइट नहीं है। उनकी माँ है और उनकी एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, और वो भी एक बाहिम्मत मजबूत माँ है। तो जब आयदा हैं तो मुझे करना नहीं पड़ता। हाँ, मेरा कोई कंसर्न होता तो मैं ऑन द साइड बार करके उनसे बात कर लेती हूँ कि मेरे से कुछ इस टाइप की बात हुई थी, तो आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड। मैंने कहा मैं आपको बता दूँ,
जस्ट सो दैट एज अ मदर वो कभी ये ना फील करें कि तुम्हें पता था कि मेरा बच्चा किसी ऐसे मसले या मुश्किल से गुजर रहा है, मुझे बताया नहीं। तो वो एक फाइन बैलेंस है जो हमें ढूंढना पड़ता है। सो हम लोग अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल। एंड आई एम सो ग्लैड यू स्पोक अबाउट दिस जुगन, बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करना भी। लोग नहीं बात करते और लोग, यू राइट, लोग कहते हैं यार तलाक हो जाती है, लड़कियां शादी नहीं करती हैं, बातें बताती नहीं है कि नहीं कर ली है। बताती। और जुगन मसला है कि हम दूसरों के फियर से कभी कभार, जैसे एज यू सेड कि मैरिज अब्यूसिव थी, यू हैड टू टेक अ स्टेप, राइट? सो कभी कभार हम लोग क्या कहेंगे की वजह से खामोश रह जाते हैं कभी कभार। लेकिन सनम एक बात बताओ, चलो मार पिटाई नहीं भी हो रही, लेकिन दो लोगों की नहीं बन रही और वो इतने ना खुश है, वो इतने ना खुश है कि वो टूट गए हैं अंदर से। उन्होंने जिंदगी जीनी ही छोड़ दी है। मुझे बताओ वो किस किस्म के माँ बाप होंगे अपनी औलाद के लिए। बिल्कुल सनम देखे, कोई भी काम जो इंसान खुद नहीं है, हमेशा हम कहते हैं कि जी ऑक्सीजन मास्क पहले अपना लगाएं। हमेशा माओं से जब मेरी बात होती है या ख़वातीन से, मैं कहती हूँ बीबी अपना तो ऑक्सीजन मास्क पहले लगा लो, खुद सांस नहीं आएगा तो किसी और को क्या बचाओगी। सो द फैक्ट इज़ इफ़ यू आर मिजरेबल और हर चीज़ ट्राई कर ली है, उसके बाद भी अगर चीज़ नहीं वर्कआउट कर ली तो इज्जत तमीज़ से प्यार से किनारा कशी कर लो, ताकि आप लोग एटलीस्ट को पेरेंटिंग तो कर सकें। देखिए आप सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, आप पेरेंट्स भी हैं। बिल्कुल जुगन, ये जो सारी बातें हुई ना, इसमें जो मुझे दिख रहा है आपका रिलेशनशिप, जुगन का रिलेशनशिप विद द एक्स वाइफ, जुगन का रिलेशनशिप विद फैसल्स चिल्ड्रन एंड देन अपने बच्चों के साथ, और फिर सबको एक साथ लेकर चलना, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जा रहा है तमाम देखने वालों के लिए। एंड आई एम सो ग्लैड यू स्पोक अबाउट इट बिकॉज पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। यार वो मेरे बोनस बच्चे हैं। मुझे ख्वाहिश थी बेटी की, अल्लाह ने मुझे 2 दे दी और एक मुझे खुद फैसिलिटी पैदा नहीं करनी पड़नी, 3 मुझे बेटे दे दिए। कमाल जितना सेंसिबल और सॉलिड यंग मैन है, और दानिया लिटरली लाइक हमजा की तरह इज माय बॉडी। बच्चों के साथ नो दे लिव अब्रॉड ना, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कले बड़े हो गए ना। अच्छा बड़े हो गए। तो मेरे 3 जो हैं वो बाहर, एंड आयदा हैज रेज्ड बोथ ऑफ हर चिल्ड्रन ब्यूटीफुली। आई एम अ बोनस पेरेंट। माँ वो हैं और उन्होंने, और एक बहुत ही अमेजिंग माँ है। और बाय द वे हमजा का भी बहुत करती हैं कनाडा में। अच्छा बाय द वे, सो बात ये नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छी हूँ, वो अच्छी हैं तो मैं अच्छी हूँ। बिल्कुल, इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। The reason I want to clarify that is because you know then suddenly people will start saying हाय जुगन कितनी अच्छी इंसान है, देखो अपनी हस्बैंड की एक्स वाइफ। वो अच्छी हैं तो मैं अच्छी हूँ, और ये मैं कोई अपना बड़ापन नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। सो जुगन टेल मी वन थिंग, बीइंग अ मदर, बीइंग अ टीवी होस्ट, काम करना, फिर आई थिंक यू आर डूइंग योर ओन वर्क एज वेल, राइट? यू आर एन एंटरप्रेन्योर। मेरी अपनी स्किन केयर है क्या कि प्योरली ऑर्गेनिक। सो ये अपना ब्रांड चलाना, उसके बाद घर को चलाना, एंड देन बीइंग अ मदर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, हाउ डू यू मैनेज एंड जगल विद ऑल दीज थिंग्स? यार इट्स लाइक जगलिंग। कभी किसी ने जगलिंग देखी है कि I've constantly got 8 or 10 balls in the air because it's hard. It's really really hard. अपनी ज़ात रह जाती है, तबीयतें रह जाती, तबीयत कभी ख़राब हो तो उसमें भी मैनेज करना है, खुशी गमी में हर मामले में आपने चीज़ों को मैनेज करना है। और आज भी हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो बाय द वे नीड्स टू चेंज गाइस, कि घर के मामलात औरत नहीं देखने हैं। देखो ये चीज़ फैसल ने भी, अब देखिए बिकॉज ही इज़ ऑल्सो, रिमेंबर ही इज़ 13 years older than me, he is a different generation from me. Yes. So being 13 years older, he's also grown up with the concept of women handle home related things. It's taken a long time to also get him to understand कि जैनी अगर मैं सारा दिन काम भी कर रही हूँ और आपसे लंबे आवर्स काम कर रही हूँ, बिकॉज माशाल्लाह he has his own very successful law firm, तो आप तो एक पार्टनर है लॉ फर्म में और आप तो बहुत हाई फाई वकील। मेरा काम कभी कभी मैंने 2-2 दिन ऑलमोस्ट 24-24 घंटे काम करके फिर उसके बाद शायद 4 घंटे की नींद पूरी करके फिर काम पे जाना है। Exhausting तो अगर रात को कोई बड़ा डिनर है, उस रात को जिस दिन सिर्फ 4 घंटे का काम है, तो आप भी 4 चीज़ें देख लें। सो वो चीज़ें जो है ना हमें थोड़ी सी, अब मैं अपने बेटों को, आई एम रेजिंग माई बॉयज़ एंड माई गर्ल्स डूइंग बोथ थिंग्स, कि भाई आपको कपड़े धोने, खाना पकाना, कपड़े इस्त्री करना, सफाई सुथराई हर किसी को आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाइफ स्किल्स हैं। तो अच्छा, तो बेटों को भी वही सिखाया जा रहा है जो बेटियों को? ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट यार, आई कांट सिट हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड सेइंग कि जी हम लोग को, एंड बेटियों को ये सिखाया जा रहा है कि भाई मर्द की इज्जत करनी है जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मर्द आपकी इज्जत करे। तो बच्चों से बात होती है, बेटों से अलग, बेटियों से अलग, ये सबको साथ बिठा के समझाया जाता है, बिकॉज अब नाउ दे गेटिंग ओल्डर। अब हमजा तो बड़ा हो गया, हसन भी हो रहा है,
and then about respecting their boundaries and किस तरह, because see these यार हमजा children, मुझे सिखा रहा है बाउंड्रीज का। अच्छा देखो अब मैं तो अब मेरी जनरेशन थोड़ी सी वो है कि जो जी में आके कह दिया, कभी कभी ऐसे अल्फाज यूज़ कर लिया जो अब बहुत ही इनअप्रोप्रिएट और ट्रिगरिंग है, तो मुझे हमजा अक्सर मेरी करेक्शन करता है, कमाल अक्सर करता है कि dude you cannot say that. I'm like why? He's like that's really wrong. So मुझे तो वो सिखा रहे हैं और मैं सीख रही हूँ क्योंकि एग्जिस्ट तो इसी दुनिया में करना है यार। हाँ। आप बच्चों को ट्रिगर करते हुए रहो, सारी ज़िंदगी गुजार दो, गलत बात है। सो आजकल जब हम माशरे में बात करें, हम देखते हैं बहुत सारी कहानियाँ आती हैं हमारे सामने, वेयर हम देखते हैं कि काश कि इनकी माँ, इन बेटों की माँ ने इनको थोड़ा सा कुछ सिखाया होता। आई लव हाउ दिस न्यू जनरेशन इज़ मेकिंग एन एफर्ट। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं, लेकिन हमसे पहले जो पुरानी जो जनरेशन रह चुकी है उनको वो नहीं पता, या फिर उनको लगता है कि ये लड़की का काम है, लेकिन जान एंड द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के ऊपर जो बात अच्छा है। बट जान अब जो किसी को भी नहीं सिखा रहे बेसिक हाँ। चीज़ें, जान हांडी पकाना इसलिए आनी चाहिए क्योंकि अपनी ज़ात के लिए वो एक लाइफ स्किल है, नॉट बिकॉज आपने अपने मियाँ के लिए, अपने खज़म के लिए जाके हांडियाँ पकाना है। मैं अपनी एक बात बताती हूँ। 3 साल हो गए मैं अमेरिका शिफ्ट हुई, मुझे कुछ भी नहीं आता था जुकन, मैंने सब कुछ उधर सीखा। ऑनेस्टली मुझे अफसोस हुआ कि मुझे क्यों नहीं आता खाना बनाना, मुझे कुछ क्यों नहीं आता था, बट वहाँ मेरी किसने मदद की? मैं थी और कसाम था मेरा शौहर। एंड आई वाज सो सरप्राइज जब मुझे पता चला कि उसको आता है खाना बनाना, बिकॉज वो मुझसे पहले से रह रहा था। सो ही वुड हेल्प मी सफाई करने में, बेड बनाने में। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो आके किचन क्लीन कर देता था, अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो लॉन्ड्री कर देता था। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने बेटों को भी सिखाएं चीज़ें। बट सनम वही वाली बात जो मैं बार बार लोगों को कहती हूँ, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये लाइफ स्किल्स हैं। हाँ। जो आप बात करिए वो फिर भी सेकेंडरी है मेरी नज़र में। सबसे पहली बात तो ये कि हर इंसान को आनी चाहिए, अपना ख्याल रखना आना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। वो मेरा फ़र्ज़ है एक माँ होने के नाते। उसके बाद अगर घर में वो देखेगा कि बाप भी हाथ बटा रहा है और चीज़ें कर रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्प्लिट हो रही हैं, बिकॉज आई सेड टू फैसल अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, मैंने कहा जानी यू हैव टू टेक एन इंटरेस्ट इन घर की चीज़ें ऑल्सो समटाइम्स, बिकॉज हम अपने बेटों को क्या क्यूज़ दे रहे हैं। मैं कहा ये जनरेशन कैसे सर्वाइव करेगी? बिल्कुल। अगर लड़के ने कहा कि मैं नहीं करूँगा तो कुड़ी तो सामान चुक के चली जाएगी फिर। सो वी नीड टू बी रियलिस्टिक। So it's like a two-way situation. He works as well, but he likes to cook. Partnership, Jan. बिल्कुल partnership. It's not a boss and मुलाजिम situation. It's a partnership. बिल्कुल। जब ये समझ आ जाए कि पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप सक्सेसफुल भी हो जाती है। जब आप उस तरह रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रही हूँ। कोई ऐसे 3 लेसन्स जो अपनी बेटी को सिखाना चाहूँगी या देना चाहूँगी? सबसे पहली बात तो ये कि अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो और दूसरों को उनकी ज़िंदगी जीने दो। नो जजमेंट वाली बात, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो गलत काम करते हैं इस माशरे में, सोसाइटी में, वो ये है कि हमें ज़्यादा दूसरों की टेंशन होती है, अपने गिरबान में नहीं झांकते। तो अपने ऊपर फोकस करो, दूसरों पे मत इतनी तवज्जो दो और अपनी ज़िंदगी एक बेहतरीन अंदाज में जियो। सेकेंडली, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा इंसान होना कितना अहम है ये उसको मैंने समझाना है। और तीसरी बात, मेहनत करो और कभी किसी के ऊपर रिलायंट ना हो। आप इंसान अच्छा होगे, मेहनत करोगे, अल्लाह ताला आपको वैसे ही कामयाब करेगा। और उसके साथ साथ इफ़ यू रिमूव दिस जजमेंट वाली चीज़ ना, जजिंग अदर पीपल, आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी एक अच्छे पॉजिटिव अंदाज में जी सकते हैं। एंड देन वो होगी एक बाहिम्मत और मजबूत बेटी। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो मैं कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ, इसके क्विक मुझे जवाब चाहिए, और अगर कुछ है इस सवालों के अंदर और भी तो मैं वो भी सुनना चाहूँगी। सो हैव यू एवर फेक क्राइड टू कन्विंस योर किड्स ऑफ समथिंग? नहीं, मैं वैसे ही इतनी इमोशनल में एम ही रोना वैसे ही आ जाता है, जेन्युइन वाला। हाँ। जेन्युइन नहीं, जेन्युइन वाला। Did you ever hide in the bathroom just for some quiet and peace time? हर वक्त। Have you ever eaten your kids' snacks and blamed it on somebody else? नेवर। Come on, कभी I've done that. Have you ever told your kids a made-up fact just to end the never-ending questions? I don't make up facts because फिर बाद में ना one doesn't know what to believe because you're हाँ. technically lying to your child. आप अगर झूठ बोलेंगे बच्चे से तो बच्चा भी आगे झूठ बच्चा भी बोलेगा। बोलेगा, ठीक है। Have you ever let your kids wear something outrageous just to avoid an argument? नहीं बहस करनी मुझे, अच्छा, मैंने पहन लो जो पहनना है। yes and no in the sense that हमजा को बहुत एक ज़माने में कभी स्पाइडरमैन बन के जाता था स्कूल, हाँ. कभी सुपरमैन बनता था, कभी बैटमैन बनता था, सारे आउटफिट्स से, तो वो जो भी बनना चाहता था मैं भेज देती थी। इस उम्र पे मैं उसको ना कहना शुरू करूंगी, सारी जिंदगी ना सुनना, जो मर्जी है, सारी जिंदगी ना सुनना है, तो इस उम्र पे क्यों ना करूं? Have you ever accidentally thrown a noisy toy
खुद इतनी नॉइजी चीज़ फेंक दूंगी तो फिर सिर्फ मैं नॉइजी रह जाऊंगी। चीज़ें नॉइजी ठीक है। सो यू ओके विद बच्चों की जो भी चीज़, जो भी कहानियाँ, कोई बात नहीं, मैं हूँ खड़ी भी। लेट देम लिव, उनको सांस लेने दें। इतना माइक्रो मैनेज करते हैं, पढ़ाई से लेके उनकी एक्टिविटीज़ से लेके उनकी एक एक चीज़। ये जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है ना, हमारे बच्चे जो हैं अब वो अगर उनको किसी पब्लिक स्पेस में ले जाओ और वो लोग किसी को जानते नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो दीवार के साथ जाके चिमड़ के बैठ जाते हैं या आपकी टांग के साथ। सो उनको कॉन्फिडेंस अगर देना है तो उनको ज़िंदगी जीने देनी पड़ेगी। यू कांट डू नो ऑल द टाइम। आपको पता है 5-6 साल की उम्र तक, आई थिंक 7 साल की उम्र तक तो बच्चे को नो की समझ ही नहीं आती। बच्चा नो रजिस्टर ही नहीं कर पाता। आप नो 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 बच्चे को सिर्फ बोलते जा रहे होते हैं। बिल्कुल सही जुगन, थैंक यू सो मच। इट वाज सो लवली टू हैव यू। इतनी सारी बातें सुनी, इतनी सारी बातें सीखी, एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर बातें नहीं होती, खुलकर बात की। आई एम श्योर बहुत से लोग हैं जो आपकी जगह इस कभी ज़िंदगी में उसी टाइम से गुजर रहे होंगे, तो उनको हिम्मत मिली होगी। मदरहुड पॉडकास्ट का एंड करने से पहले एक सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि आप कैमरा पे देखकर इस सवाल का जवाब दें। अब से 50 साल बाद जब नूर स्पेशली आपकी बेटी ये देखेगी ये प्यारा सा मैसेज, तो उसके लिए क्या मैसेज होगा? मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन, मेरा सब कुछ, मेरी अल्लाह ताला से मांगी हुई इतनी बड़ी ब्लेसिंग। आई होप दैट यू आर अ गुड पर्सन, कि आप एक अच्छा इंसान हो, एक बाहिम्मत इंसान हो, जिसको अपनी ज़ात में भी फेथ है और जो दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करती है। आई होप कि अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिया है, वो सब कुछ किया है जो करने को जी चाहता था, और उस दौरान दूसरों के लिए भी ऐसी सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की कि वापस भी माशरे को और इस दुनिया को दिया। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, और हमेशा हमेशा लोगों को दुआएं दो और अपना देने वाला हाथ रखो, मांगने वाला नहीं। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक औरत से माँ तक का सफ़र, उसके बीच में वो सारी मुश्किलात, वो स्ट्रगल्स, उससे बाहर निकल के और स्ट्रॉन्ग तरीके से आना। आज हमने इन तमाम बातों के बारे में बात की, ऑल दोज ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस, अनकम्फर्टेबल टॉक्स जो जनरली जिसके बारे में बातें नहीं होती, वो सारी द मदरहुड पॉडकास्ट पे हुई। इसके साथ वक्त हुआ है कि आप मुझे इजाज़त दीजिए। आई विल बी बैक विद अनदर एपिसोड। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।